हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी 19 में। दोस्तों मैं आज आप सभी के लिए 20 क्वेश्चंस लेके आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं दोस्तों। काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो दोस्तों बने रहिए टॉप स्टडी 19 के साथ। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित सक्रिय समुद्री जल मार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है? तो दोस्तों श्रीलंका इसके द्वारा अलग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है अंडमान द्वीप समूह में। दोस्तों कहाँ पर स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में दोस्तों स्थित है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, रायसीना की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रायसीना की पहाड़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों यहाँ पर जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। ठीक है, कहाँ? जहाँ राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वहीं पर रायसीना की पहाड़ी स्थित है। और दोस्तों आरावली पर्वत को किसको? दोस्तों आरावली पर्वत को दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। किसके? दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। इसी सीरीज में आगे आता है दोस्तों दक्कन पास। क्या दोस्तों? दक्कन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है? दोस्तों दक्कन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है? तो दोस्तों दक्षिण और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। किसके दोस्तों? दक्षिण एवं लिटिल यानी कि दक्षिण और छोटा अंडमान के मध्य स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, केरल की शांत घाटी के संबंध में कथन की पहचान कीजिए। तो दोस्तों जहां पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं वहां पर क्या है दोस्तों? वो है केरल की शांत घाटी है। ठीक, क्या है दोस्तों? केरल की शांत घाटी है। और दोस्तों जो हमारी शांत घाटी है 1973 में, कब दोस्तों? 1973 में शांत घाटी को रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। क्या दोस्तों? रिजर्व क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। और दोस्तों यहाँ पर सदा हरित कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आता है दोस्तों, नल्ला मल्ला पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, देश में निम्नलिखित समूह में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमा है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का सी आंसर इज द राइट आंसर। दोस्तों भूटान, चीन और म्यांमार। किसके दोस्तों? भूटान, चीन और म्यांमार के बीच में इसकी साझी सीमा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह लाइन या रेखा कौन सी है जो भारत और अफगानिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो दोस्तों ड्यूरेंड लाइन या रेखा है दोस्तों, यह रेखा पाक अधिकृत क्षेत्र में पड़ती है। दोस्तों कहाँ? पीओके में, पीओके वाले क्षेत्र में पड़ती है, जिसे 1896, कब दोस्तों? 1896 में एक समझौते द्वारा स्वीकृत किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो दोस्तों पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, और दोस्तों पूर्वी घाट को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक, याद रखना, क्या? पश्चिमी घाट को सह्याद्री और पूर्वी घाट को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नद मुख बनाती है? दोस्तों क्या? कौन सी नदी ज्वार नद मुख बनाती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ताप्ती नदी बनाती है। दोस्तों कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये बैतूल जिला, कहाँ से दोस्तों? मध्य प्रदेश का। दोस्तों मध्य प्रदेश का एक बैतूल जिले के मुल्ताई मुल्ताई से निकलती, कहाँ? बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है दोस्तों। और जो दोस्तों इसका जो बेसिन है दोस्तों वो 724 किलोमीटर, कितना दोस्तों? 724 किलोमीटर की ये बहती है दोस्तों। और दोस्तों खंबात की खाड़ी में क्या दोस्तों? ये गिर जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो दोस्तों यह झील वेम्बनाड झील है। दोस्तों कौन सी? वेम्बनाड झील। और दोस्तों यहाँ पर नौकायान प्रतियोगिता होती हैं। और दोस्तों ये कैसी झील है? ये दोस्तों एक लैगून झील है। कैसी झील है दोस्तों? यह एक लैगून झील है। ठीक, कैसी? लैगून झील है। और दोस्तों यहाँ पर कायाल दोस्तों, जो यहाँ पर जो कायाल पाए जाते हैं, जो कि मछली पकड़ना एवं मछली एवं नौकायान के प्रयोग में किए जाते हैं। जैसे मछली पकड़ना और नौकायान में जो प्रतियोगिता होती है दोस्तों, उसमें प्रयोग में किए जाते हैं। और दोस्तों यह झील केरल राज्य में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल है। तो दोस्तों ये आप सभी जब जानते ही होंगे, कहाँ दोस्तों? यह जो संगम स्थल है इसका दोस्तों देवप्रयाग में है। कहाँ दोस्तों? देवप्रयाग में है। दोस्तों देवप्रयाग में अलकनंदा और दोस्तों भागीरथी नदी मिलकर दोस्तों किसका निर्माण करती हैं? दोस्तों हमारी गंगा का निर्माण करती हैं। दोस्तों किसका? गंगा का निर्माण करती हैं। ठीक, किसका? गंगा का निर्माण कर देती हैं। और दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों, भागीरथी जो नदी है हमारी, दोस्तों जो हमारी भागीरथी नदी है, ये दोस्तों भागीरथी नदी उत्तराखंड के गोमुख नामक स्थान से, कहाँ से दोस्तों? गोमुख नामक स्थान से 24 किलोमीटर लंबे, दोस्तों जो ग्लेशियर है दोस्तों, उसकी लंबाई 24 किलोमीटर लंबे गंगोत्री हिमनद या दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी सीरीज में दोस्तों आ गया था सिंधु नदी का उद्गम स्थल बताना। दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वत से होता है। कहाँ से दोस्तों? जो हमारी सिंधु नदी है दोस्तों, वो कैलाश पर्वत से निकलती है। दोस्तों बात कर लेते हैं झील कौन सी होती है दोस्तों? मानसरोवर झील। किस झील से दोस्तों? मानसरोवर झील से निकलती है। और दोस्तों इसकी कुल लंबाई की बात कर लेते हैं। दोस्तों इसका जो कुल लंबाई है दोस्तों 2880 किलोमीटर की लंबाई है। दोस्तों कितनी है इसकी कुल लंबाई? 2880 किलोमीटर की लंबाई। और दोस्तों यह अरब सागर में गिरती है। कहाँ पर गिरती है दोस्तों? यह अरब सागर में गिरती है। और निकलती कहाँ से है? कैलाश पर्वत से या दोस्तों मानसरोवर झील से निकलती है। दोस्तों इसी सीरीज में आता है, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नद किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो दोस्तों यह ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दोस्तों नर्मदा नदी के मुहाने पर होता है। दोस्तों नर्मदा नदी हमारे पश्चिम में प्रभावित होने वाली नदी है। ठीक, और जो विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत हैं उनके बीच भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। किसका दोस्तों? यह एक भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। दोस्तों भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। और दोस्तों निर्माण करने के बाद में ये प्रभावित होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 15, ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों को पार करती है? तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, वो हमारी मानसरोवर झील से निकलकर चीन, भारत और दोस्तों बांग्लादेश में अंतिम में पहुंच जाती है। ठीक है, कहाँ? बांग्लादेश में अंतिम में पहुंच जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध। दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध की बात करें तो भाखड़ा बांध है दोस्तों, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले में स्थित है दोस्तों। और सतलज नदी पर है। किस नदी पर? सतलज नदी पर है। और इसकी ऊंचाई की बात करें 226 क्या दोस्तों 226 मीटर की इसकी ऊंचाई है। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों, लंबाई की बात कर लेते हैं तो लंबाई इसकी 520 मीटर है। कितनी दोस्तों? 520 मीटर की इसकी लंबाई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, गोवा है। और बात कर लेते हैं यहीं सबसे बड़ा राज्य कौन सा क्षेत्रफल से? तो दोस्तों राजस्थान आ जाता है हमारा। कौन सा दोस्तों? राजस्थान पूछा जाता है। गोवा के जो क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं कौन सा दोस्तों? 3702 वर्ग किलोमीटर का दोस्तों इसका क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। आप सभी को पता होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर है। क्या दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर है। और दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद में जो
संघ शासित प्रदेश आता है दोस्तों, दूसरे नंबर पे दिल्ली, फिर पांडुचेरी, दादर व नगर हवेली, चंडीगढ़ व दमन और दीप और लक्षद्वीप का स्थान आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? तो दोस्तों सबसे कम जनसंख्या हमारे सिक्किम राज्य में है। किस में दोस्तों? सिक्किम राज्य में है, जिसमें कि 6,10,577 व्यक्ति हैं दोस्तों। कितने? 6,10,577 व्यक्ति हैं दोस्तों। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश में कितनी है? 19.98 करोड़ जनसंख्या है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। आज का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राज्य में वन क्षेत्र सबसे कम है? तो दोस्तों हरियाणा में सबसे वन क्षेत्र कम है। दोस्तों बात कर लेते हैं गुजरात की, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में 23 पॉइंट कितना 23.20% वन पाए जाते हैं। कितने? 23.20% वन पाए जाते हैं। वहीं पर दोस्तों आगे देख लेते दोस्तों, गुजरात में 9.75 कितने दोस्तों? 9.75%। और दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में वन पाए जाते हैं 6.98%। और दोस्तों वहीं हरियाणा की बात करें तो दोस्तों हरियाणा में वन पाए जाते हैं 3.52%। ठीक है दोस्तों, कितने? 3.52% वन पाए जाते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करते समय दोस्तों साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। इससे फ़ायदा यह होता है अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है। तो दोस्तों आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।